दिशा और सुशांत सिंह के कत्ल का कनेक्शन आया सामने। रिपब्लिक नेटवर्क के खुलासे के बाद से सीबीआई की जांच तेज हुई। कई अहम राजदारों से हो सकती है पूछताछ। दिशा केस में बड़ा खुलासा। 8 जून की पार्टी में शामिल लोगों की पहचान की गई। पार्टी में शामिल लोगों से होगी पूछताछ। संदिग्धों से सीबीआई करेगी पूछताछ। 8 जून को हुई थी दिशा की मौत। जल्द रोहन रॉय से पूछताछ करेगी सीबीआई। सीबीआई रोहन के ठिकाने की तलाश कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, दिशा केस में रोहन रॉय अहम गवाह है। दिशा केस में एक्शन में सीबीआई। छानबीन के लिए रोहन रॉय के घर पहुंची सीबीआई की टीम। रिपब्लिक भारत के स्टिंग में पड़ोसियों ने किया था दावा। दिशा सालियान की मौत मामले में बॉयफ्रेंड की चुप्पी पर उठ रहे सवाल। 25 मिनट बाद आया बॉयफ्रेंड रोहन। 2 मिनट की दूरी तय करने में आखिर क्यों लगे 25 मिनट? दिशा केस में एक और बड़ा खुलासा। बॉयफ्रेंड रोहन रॉय को गायब कराया गया। रोहन के ऊपर दबाव डाला गया। रसूखदारों को बचाने की कोशिश। दिशा केस पर शेखर सुमन का बड़ा बयान। कहा, दिशा और सुशांत की मौत में बड़ा कनेक्शन है। दिशा केस में खुलेगा सुशांत बॉर्डर का राज। सीबीआई को इस लिंक के मिलेंगे सबूत। कड़ियां जोड़ने से दोनों केस सुलझेंगे। दिशा केस में रिपब्लिक के खुलासे पर बोले देवेंद्र फडणवीस। दिशा की मौत के सबूत नहीं जुटाए गए। बिना जांच दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने भी दिशा के मंगेतर रोहन रॉय पर उठाए सवाल। कहा, 8 जून की पार्टी के राज जानने के लिए रोहन से पूछताछ जरूरी है। जय शाह और श्रुति मोदी को एनसीबी का समन। आज करेगी एनसीबी पूछताछ। ड्रग्स कनेक्शन में दोनों से एनसीबी करेगी सवाल। सुशांत की टैलेंट मैनेजर थी जया और श्रुति सुशांत की अकाउंटेंट। एनसीबी के बाद एक्शन में ईडी। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ी। रिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। एनसीबी के बाद अब ईडी करेगी पूछताछ। रिपब्लिक नेटवर्क के पास रिया चक्रवर्ती से पूछे गए सवालों की लिस्ट एनसीबी ने रिया से पूछे थे 55 सवाल। 6 सितंबर को पूछताछ। 8 सितंबर को हुई थी रिया की गिरफ्तारी। उन 55 सवालों में से एनसीबी ने सुशांत के अलावा सैमुअल, दीपेश समेत 24 को लेकर के सवाल किए। सुशांत के घर का खर्च, बैंक अकाउंट को लेकर कई अहम सवाल किए गए। रिपब्लिक भारत पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुंबई पुलिस पर उठाए सवाल। कहा, सुशांत केस में ठीक से नहीं की गई थी जांच। लापरवाही के चलते केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। कंगना ने बीएमसी को भेजा 2 करोड़ का नोटिस। दफ्तर तोड़ने को लेकर के भेजा गया नोटिस। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका। शिवसेना ने सामना के जरिए रवि किशन पर साधा निशाना। लिखा, खुद गंदगी खाकर दूसरे के मुंह को गंदा बताने का चल रहा है काम। जया बच्चन ने संसद में पीड़ा व्यक्त की। बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड को नसीहत देते हुए एक ट्वीट किया। लिखा, नशा मुक्ति में बॉलीवुड का हित। वीर शिवा की भूमि पर पाप बंद हो। राज्यसभा में बिना नाम लिए कंगना और रवि किशन पर जया बच्चन का निशाना। कहा, शोहरत कमाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं कुछ लोग। जया ने कहा, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उधर कंगना रनौत रवि किशन के समर्थन में आ गई हैं। कंगना रनौत का जया पर पलटवार। कहा, आपकी बेटी को पीटा जाता, उससे छेड़खानी होती तो भी आप यही कहती। अगर अभिषेक बच्चन ऐसा कहते कि मेरा शोषण किया जा रहा और मैं एक दिन खुदकुशी कर लूंगा तो भी क्या आप यही कहती? देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की जगह कंगना पर किया फोकस। बॉलीवुड में तोड़ना होगा ड्रग्स का रैकेट। जया बच्चन के बयान पर रवि किशन के पलटवार को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ठहराया सही। कहा, रवि किशन ने जो कहा वो एकदम सही कहा। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के कई मामले सामने आ चुके हैं। सोनम कपूर के बाद फरहान अख्तर भी उतरे जया बच्चन के समर्थन में। कहा, उनके बयान का सम्मान करता हूं, वो हमेशा सही का साथ देते हैं। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक। कहा, चीन के ये प्रयास भारत को नहीं मंजूर। चीन की एलएसी में बदलाव की मंशा है। चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। एलएसी को लेकर के दोनों देशों का पक्ष अलग। सीमा विवाद
एक जटिल समस्या है, लेकिन शांतिपूर्ण बातचीत से होगा समस्या का समाधान। इसमें कोंकाला, बोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। रक्षा मंत्री ने एलएसी तनाव को लेकर दिया बयान। चीन ने अभी भी भारत की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। लद्दाख में 48,000 किलोमीटर क्षेत्र अब भी चीन के कब्जे में। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा पीएम मोदी ने हाल ही में लद्दाख का दौरा किया, पूरा देश वीर जवानों के साथ खड़ा हुआ है। सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एलएसी वाले बयान पर ओवैसी का हमला, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर घिनौना मजाक कर रही है सरकार। कभी पीएम कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुई, ना ही किसी जमीन पर कब्जा हुआ है। भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा हमने चर्चा की मांग की, कई बार कोशिश करने पर हमें अपनी बात नहीं रखने दी गई। संसद में कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा में किया वॉकआउट। कांग्रेस सांसदों ने की भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा की मांग। पीएम मोदी ने बिहार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम नीतीश कुमार रहे मौजूद। शिलान्यास के मौके पर बोले पीएम, कहा राष्ट्र निर्माण में बिहार का बड़ा योगदान। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में पाकिस्तान ने जानबूझकर पेश किया था विवादास्पद मैप। एससीओ बैठक के नियमों का उल्लंघन है, जिस पर भारत ने विरोध जताते हुए बैठक को बीच में छोड़ा। संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा सांसदों के वेतन में कटौती समेत 8 बिल पेश किए गए हैं। राज्यसभा में एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। सांसदों की 30% सैलरी में कटौती करने वाला बिल लोकसभा में पास। कोरोना महामारी की वजह से सैलरी में होगी कटौती। सांसदों के वेतन से 1 साल तक होगी कटौती। मुख्तार अंसारी पर यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन। मुख्तार के दोनों बेटों उमर और अब्बास पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। बिहार में दूसरा एम्स बनाने के प्रस्ताव को संसद से मंजूरी मिली। एजेपी नेता रामविलास पासवान ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। पटना के बाद अब दरभंगा में बनेगा एम्स। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा सप्ताह की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन को देखते हुए आयोजित किया गया सेवा सप्ताह। विशाखापट्टनम जासूसी केस में एनआईए के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। गुजरात के गोधरा से एनआईए ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। नौसेना कर्मियों के खाते में पैसे डालने का है इल्जाम। केरल के मल्लापुरम में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। जिलाधिकारी के ऑफिस के बाहर दिया धरना। सोना तस्करी मामले में मंत्री केटी जलील के इस्तीफे की मांग। केरल के कोझिकोड में केएसयू पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केटी जलील को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। मध्य प्रदेश में सरकार ने दिव्यांगों के लिए स्टेडियम बनाने को दी मंजूरी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, एमपी कैबिनेट में 1 रुपए में स्टेडियम के लिए जमीन दी गई। पंजाब के अमृतसर में किसान एसोसिएशन का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसानों ने आपत्ति जताई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक। इस दौरान बैठक में बस्ती डिवीजन के अधिकारी मौजूद रहे। शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। लैंड डील को लेकर सरकार के खिलाफ किया विरोध। पंजाब के अमृतसर में ट्रक ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। पंजाब सरकार और किसानों को लेकर के गुस्सा है। देश में कोरोना की 3 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल जारी। आईसीएमआर ने दी जानकारी। देश में लगातार जारी कोरोना से जंग। देश में रिकवरी मामलों की संख्या 38,50,000 से ज्यादा हुई। पिछले हफ्ते 76 लाख से ज्यादा हुए टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया बयान। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49,30,237 पहुंचा। अब तक कोरोना से देश में 80,000 से ज्यादा मौतें।
देश में एक दिन में 83,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 1,054 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 4,263 नए मामले, 36 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 20,842 नए केस, 15 लोगों की कोरोना से जान चली गई। यूपी में लगातार कोरोना का कहर जारी। यूपी में 24 घंटे में 6,895 नए केस आए सामने। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 68,000 के करीब। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 143 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में 10,059 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अब तक 88 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरियाणा में जारी है कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 2,493 केस आए सामने। हरियाणा में कोरोना के अब तक 1,026 लोगों की मौत। झारखंड में एक दिन में 1,702 लोग कोरोना संक्रमित। प्रदेश में 64,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खांडू हुए कोरोना संक्रमित। ट्वीट करके दी जानकारी। साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने और आइसोलेशन में रहने को कहा। गुजरात के राजकोट में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 19 सितंबर तक सोने का बाजार बंद है। सभी शोरूम और वर्कशॉप्स बंद है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में जारी किया बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत मराठवाड़ा में हो सकती है बारिश। इसके अलावा सिक्किम, असम में भी बारिश के आसार। पटना के कई इलाकों में हुई बारिश। जगह जगह बारिश ने किया जलभराव। रास्ते में फंसी नजर आई गाड़ियां। चेन्नई में ड्राइवर एसोसिएशन का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रोड टैक्स कैंसिल करने और ईएमआई पर ब्याज खत्म करने की मांग। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सड़क पर पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड। सड़क के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतारें। यूपी के अंबेडकर नगर के परवा बीठलपुर गांव के लोगों ने पेश की मिसाल। स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर गांव में किया नाली सड़कों का निर्माण। प्रशासन से सहयोग न मिलने पर खुद किया गांव का कायाकल्प। यूपी के नोएडा में 100 करोड़ की ठगी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 29 लाख कैश बरामद हुआ है। ठगी का मास्टरमाइंड अब भी फरार है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीन से मिट्टी निकालने के विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। यूपी के फिरोजाबाद में मरीज की मौत के बाद से परिजनों का सरकारी अस्पताल में हंगामा। पुलिस के सामने चलता रहा हंगामा। बेंगलुरु में एनकाउंटर में ड्रग तस्कर घायल। आरोपी के पास से 7 किलो गांजा बरामद। पुलिस आरोपी के साथियों की तलाश में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान की गाड़ी पर बदमाशों का हमला। गाड़ी का शीशा तोड़कर फरार हुए बदमाश। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। यूपी के बहराइच में लोन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाला गैंग फरार। पुलिस ने दफ्तर सीज करके मामले की जांच शुरू। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 20 और 25,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 4 साल के बच्चे को किडनैपर के चंगुल से छुड़ाया। नागपुर से किडनैप हुआ था बच्चा। आरोपी को नागपुर पुलिस को सौंपा जाएगा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में अंतर्राज्यीय बाइक और चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। 19 बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। हैदराबाद में हवाला के 3 करोड़ 75 लाख रुपए जब्त। हवाला कनेक्शन की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में महिला के साथ 3 लोगों को किया गैंग रेप। परिचित शख्स ने दोस्तों के साथ मिलकर महिला को किया था अगवा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के झांसी में दर्दनाक हादसा। बस की खिड़की से बाहर देख रहे युवक का गार्डर से कटा सिर। मौके पर युवक की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में तहसील में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। किसी मामले में बयान दर्ज कराए थे दोनों पक्ष। चेन्नई में कस्टम विभाग ने जब्त किया ड्रग्स। नशे की करीब 4,000 टैबलेट पकड़ी। लखनऊ में पुलिस ने 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया। दुबई और मुंबई में फ्लैट दिलाने का देते थे झांसा। दुनिया में कोरोना के अब तक 2 करोड़ 97 लाख 14 हजार से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। कोरोना से कुल 9 लाख 38 हजार लोगों की
अमेरिका में अब तक कोरोना की चपेट में कुल 67,87,000 से ज्यादा लोग आए हैं। करीब 40 लाख लोग इलाज के बाद से ठीक हुए हैं। ब्राजील में कोरोना के 43 लाख से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना के चलते 1,33,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। रूस में कोरोना मरीजों की संख्या 10,73,000 के पार। अब तक 18,700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दक्षिण इजरायल में गाजा की तरफ से कई रॉकेट दागे गए। शांति समझौते से बौखलाए आतंकी संगठन।